हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई सॉल्यूशन हब पर। और भैया जो लोग अभी नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। और देखते रहिएगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल है और आपके सिलेबस में है ये चीज़ें तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। बहुत यूज़फुल है, बहुत लाभ मिलेगा, है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ठाक है ही है, और साथ में हमारे ज्ञान की वृद्धि भी होगी, है ना। तो और हम अपने जब बायो में पढ़ा रहे हैं तो भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने शरीर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, है ना। तो हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, और वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में हमने ख़त्म किया था। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है भैया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे? आरबीसी पढ़ रहे थे, और लगभग सारी चीजें हमने आरबीसी के बारे में हमने बता दी थी, और थोड़ी बहुत चीजें अभी बाकी हैं तो उनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो डिसीज ऑफ आरबीसी, है ना, डिसीजेस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी से संबंधित होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं? तो आप ये समझिएगा, पहली बीमारी क्या होती है? अगर मान लो आरबीसी, हमारे बॉडी में आरबीसी बढ़ रही है, आरबीसी बढ़ रही है, तो बीमारी कौन सी होगी? तो बीमारी होगी भैया पॉलीसिथेमिया, है ना। डिक्रीज यानी इंक्रीज ऑफ आरबीसी। वहीं अगर हम बात करें, अगर बॉडी में आरबीसी घट रही है, जब घट रही है तो इसका मतलब कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। कौन से? एनीमिया, है ना। स्पेलिंग पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, बस चीजों को समझिए। और यहीं पर एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल। ये सिकल सेल डिसीज क्या है? बहुत खतरनाक डिसीज है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स डिसीज, जेनेटिक्स डिसीज, है ना, डिसीज। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि शेप, यानी जो शेप होता है, शेप वो चेंज हो जाता है ना। आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो सिकल से ही ऐसे नाम रखेंगे कि ये इनका शेप कैसे होता है? ऐसे, हंसिए के आकार की, है ना। ये ये क्यों? तो इससे क्या संबंधित बीमारी हो सकती है? क्या शरीर में क्या हानि हो सकती है? तो आप इसको ऐसा समझो, मान लो ये हमारी अर्टरी है। अब अर्टरी में पहले आरबीसी की शेप कैसी थी? आरबीसी की शेप थी बाइकॉन्केव, यानी मतलब जो टेबलेट है, टेबलेट शेप की थी। अब वो शेप चेंज हो गया, शेप हो गया एक हंसिए के प्रकार का। अभी तक तो आरबीसी बढ़िया आराम से जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जा रही थी, है ना। लेकिन मान लो इन आरबीसी का जो शेप चेंज हो गया है, और ये ना हो करके ऐसे हो जाए, ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसे हो गए, है ना। तो क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे कि ये ब्लड जो फ्लो है उस फ्लो को गतिरोध करेंगे, यानी उनको अवरोधक का काम करेंगे। और जब ब्लड आगे जाएगा ही नहीं तो हमारी बॉडी क्या होगी? निष्क्रिय हो जाएगी। आप ऐसे समझिएगा कि मान लो हम रात को सोते समय क्या होता है, अगर गलती से हमारा हाथ सर के नीचे चला जाता है ना, तो फिर हम देखते हैं, उठते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा हाथ एकदम शून्य हो गया है। रीजन क्या होता है? कि ब्लड फ्लो वहां नहीं करता है ना। ऐसा लगता है लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया है। तो जहां पर जिस अंग में ब्लड का फ्लो नहीं होगा वो अंग निष्क्रिय हो जाता है, डेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी होती है ना। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसमें सिकल सेल जो बनता है, तो ये पूरे ब्लॉक कर देता है, आगे की ब्लड फ्लो करेगा ही नहीं, और जब आगे ब्लड जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? वो अंग निष्क्रिय हो जाता है, और डेथ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और कई मामलों में डेथ भी हुई है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो ये सिकल सेल अनेमिया, है ना, सिकल सेल डिसीज के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। आगे बात करेंगे, आगे बोलेंगे
थैलेसेमिया, है ना, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है? ये भी भैया जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बोले तो अनुवांशिक डिसीज है, अनुवांशिक डिसीज। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें ये होता है डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है, यानी जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा आरबीसी की कितनी है? वो है 120 दिन। और 120 दिन के बाद क्या करने, ये मरने लगती है। तो यहाँ पर ये घटने लगती है ना। मान लो 120 दिन ना होकर के वो एक ही हफ्ता हो, तो वो क्या होता है? थैलेसेमिया। कुछ नोट करके चीजें हमें लिखते हैं, और इतनी बारें इतनी चीजें। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एनीमिया को बोलते तो रक्त अल्पता होता है, यानी खून की कमी होती है ना, रक्त अल्पता। ठीक। नोट की बात करें कि लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिश ये आरबीसी किसकी होती है? तो है एक एनिमल्स है जिसका नाम एमीफ्यूमा। और ये कैसा है? ये है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, यानी जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। अगर वही बात करें हम स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, तो स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स ये क्या होता है? तो मस्क डियर, नाम तो सुने होंगे, मस्क डियर। इसको बोलते हैं कस्तूरी मृग, है ना, कस्तूरी मृग, मृग होता है ना। सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। वही हम बात करें लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, मैमल्स बोले तो मैमल्स बोले तो जो स्तनधारी होते हैं, है ना, स्तनधारी। तो स्तनधारी में क्या होता है? लार्जेस्ट आरबीसी स्तनधारी में कौन होता है? एलिफेंट, एलिफेंट। और यहीं पर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, सबसे छोटी सबसे छोटी आरबीसी किस में होती है? तो ये मस्क डियर में होती है ना, मस्क डियर में। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें पढ़ ली। अब यहीं पर देखते हैं, आप जब देख आरबीसी बढ़ती किस कंडीशन में है और घटती किस कंडीशन में। मान लो अगर आप हिल्स पर चढ़ रहे होते हैं, जब हिल पर चढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, तो ऊंचाई पर जाने के बाद साथ साथ हमारे ऑक्सीजन में कमी आती है। जब ऑक्सीजन में कमी आती है तो यहीं पर क्या होगा? आरबीसी जो काउंट होगा ये बढ़ने लगेगा। और इसी वजह से देखो, जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, तो जब दौड़ते हैं या फिर चढ़ाई करते हैं एवरेस्ट पर, तो वहां पर आरबीसी बढ़ने लगता है, यानी चेहरा हमारा लाल हो जाता है हिल्स पर। और यहाँ जब नाइट की बात करें, है ना, नाइट की बात करें, तो क्या होता है? इस जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जब रिलैक्स हो जाती है तो यहाँ पर आरबीसी क्या होता है? घटने लगता है, लगभग 5 से 8%, है ना, घटने लगता है। इतनी चीजें हमने आरबीसी में जानकारी की। अब इससे ज्यादा भैया ना पूछेगा आपका, और अगर वो चीजें होंगी भी तो वो मेडिकल की चीजें होंगी, है ना, वो हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो हमने आरबीसी की बात पूरी कर ली है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, है ना। आरबीसी क्या काम करता है हम लोगों ने जानकारी ली, और डब्ल्यूबीसी क्या काम करेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, क्या काम करता है, कितने दिन तक रहता है ना, इसका जो लाइफ स्पैन क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, इसका डेथ कहाँ होता है, कितने टाइप्स की होती है, सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी
इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड सेल यानी क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाएं। ठीक। इनकी अगर हम बात करें आरबीसी, तो इनका अदर नेम क्या है? अदर नेम, तो अदर नेम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर नेम। इन डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? इनके और भी नाम से जानते हैं। ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, इनको बोलते हैं इम्यून सेल। इम्यून सेल यानी इम्यून सेल का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इन्हीं को हम बॉडी गार्ड सेल बोलते हैं। बॉडी गार्ड सेल। इन्हीं को हम फाइटर सेल बोलते हैं। क्यों फाइटर सेल बोलते हैं? क्योंकि ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। इन्हीं को हम सोल्जर सेल भी बोलते हैं। सोल्जर सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोल्जर का काम क्या होता है? सैनिक का काम क्या होता है? रक्षा करना। तो ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। इतने नामों से ये जाना जाता है। आगे की बात करें हम, जो अब ये पाई कितनी जाती है ना, ब्लड में, तो लगभग इनकी जो संख्या होती, अमाउंट जो होता है, अमाउंट जो होता है वो 8 से 10,000, 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यानी इसका मतलब ये है 100 ग्राम ml यानी मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में 8,000 से 10,000 WBC पाई जाती है। क्लियर है? इनका शेप कैसे होता है भैया? तो शेप इनका फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड है ना, नो फिक्स्ड शेप है ना, ऐसे लिख देते हैं, नो फिक्स्ड शेप। तो अमीबा के जैसे होता है, कभी मान लो ये ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, है ना, कभी ऐसे होने लगते हैं। यानी इनका जो शेप वगैरह होता है वो नहीं होता है ना, फिक्स नहीं होता है। अगर इनकी बात करें लाइफ स्पैन की, लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन कितनी होती है इनकी? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा लगभग होती है 2 से 4 दिन, 4 to 4 days। फिर इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन यानी निर्माण, उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भाई ब्लड के पार्ट है, तो जहां पर ब्लड की उत्पत्ति होगी वहीं पर इनकी भी होगी। तो यानी बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में होगी। उसके बाद इनकी डेथ कहाँ पर होगी? यानी डेथ, भाई भाई 2-4 दिन के बाद क्या होंगे? ये मर जाएंगी। जब डेड होंगी तो कहाँ पर होंगे? यानी लीवर में जाएंगी, और ये फिर इसी, और फिर वो ब्लड में सम्मिलित हो जाएंगे, तो ब्लड में ही मरती है। उसके बाद अगर और हम बात करें, यहाँ पर बोन मैरो, लीवर हो गया। आगे बात करें कि ये रीजनरेट होते हैं, रीजने रीजनरेट यानी पुनर्निर्माण होती हैं कहाँ पर? ब्लड में, ब्लड में होते हैं। आगे हम बात करेंगे, रीजनरेट ब्लड में होता है ना। और इनका और काम क्या होता है? ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। काम क्या होता है? इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। अगर हम बात करें फंक्शन, फंक्शन, तो फंक्शन का काम क्या होता है? यानी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, ताकि बाहर से आने वाली जो बीमारियां होती है उनका पता लगाया जा सके और उनकी फाइटिंग का काम करे। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली। और इसी में एक पॉइंट और लिख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस
न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। तो ये बताओ क्या आरबीसी में नहीं पाया जाता था? तो आरबीसी में भैया नहीं पाया जाता था, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ये कहाँ पर? डब्ल्यूबीसी में ये पाए जाते हैं। अब इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, आगे बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन से प्रकार है? तो टाइप्स ऑफ आरबीसी यानी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना। तो टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक को क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स इसको बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय, कणिकामय। दूसरा क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स, इसका मतलब आकणिकामय, आकणिकामय, आमकणिकामय। तो कणिकामय का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारी है आरबीसी, आरबीसी, और यहीं पर है हमारा, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इसी में क्या पाए जाते हैं? इसी में पाए जाते हैं कण। तो इनके सरफेस में, यानी सरफेस में क्या पाए जाते हैं? सरफेस में कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। जब कण पाए जाते हैं तो इनको कणिकामय कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें मान लो ये हमारी है डब्ल्यूबीसी और यही हमारी क्या है? यहाँ पर कण नहीं पाया जाता है, तो इसी इनके सरफेस पर, है ना, नॉट फाउंड पार्टिकल्स, नॉट फाउंड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, कण इनमें नहीं पाए जाते, इस वजह से इनको हम कणिकामय कहते हैं। अब यहाँ एक एक करके और पढ़ते हैं। जो ग्रेन्यू ग्रेन्युलोसाइट है वो कितने टाइप्स की हैं? चलो लिख ही देते हैं तब। तो भैया क्या है? एक है यहाँ पर, एक है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। दूसरा है ओसिनोफिल्स। तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे कणिका में होते हैं। आगे हम बात करेंगे आकणिका के। तो इनके एक होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं, ये बाई लॉब्स साइज, बाई लॉब्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, है ना। यानी इसका मतलब दो द्विकेंद्रक, द्विकेंद्रक पाए जाते हैं। अगर इनके इसोनोफाइस तो बिग, बिग साइज बाय लॉब न्यूक्लियस, यानी दो बड़े, दो बड़े केंद्रक पाए जाते हैं, दो बड़े केंद्रक पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिलस की बात करें तो मोर देन टू बिग साइज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर यहाँ लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट,
तो इसमें 2 न्यूक्लियस और इसमें भी 2 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है ना। ये कैसे होते हैं? ये मोनोसाइट, लार्जर और ये स्मॉलर, स्मॉलर न्यूक्लियस। अब इनके बारे में हम एक एक करके हम चीजों को पढ़ते हैं, है ना। करिका में और अड़कर। तो हम चलो भाई ये कैसे काम करते हैं देखते हैं, है ना। मिटा दे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? बैसोफिल। बैसोफिल प्लस ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स। ओसिनोफिल्स इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फाइटिंग, है ना। फाइटिंग। तो अब इनके लेवल होते हैं। तो सबसे पहले दे इट इज प्रोवाइड प्रोवाइड फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, है ना। तो ये क्या होता है? फर्स्ट लेवल, प्रथम स्तर की, प्रथम स्तर की प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। अब इनका काम, और ये क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग के अगेंस्ट अगेंस्ट काम करती हैं, काम करती हैं, काम करती हैं। नॉन लिविंग जैसे कि हमारे क्या है? धूल, मिट्टी, कण, धूल, मिट्टी, है ना। तो ये क्या काम करते हैं? एलर्जी, है ना। क्या काम करते हैं? इनसे क्या होती है? एलर्जी, एलर्जी हो जाती है। अब देखो ना, अगर बाहर जाओ तो अगर धूल मिट्टी से, अब किसी को एलर्जी धूल मिट्टी से हो जाता है, किसी को कुछ खाने से हो जाता है, बारिश में भीगने से हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो इनके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, या अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही, स्ट्रांग नहीं है, तो एलर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। कि अब एलर्जी में छींक, खांसी और छींके, जुकाम, नाक का पानी, ये सारी की सारी बहने लगती है। ठीक है। यही क्या होती है? अब इनको देखिएगा, इनको बोलते हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन, ये क्या होते हैं? रिएक्शन। इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन क्या होती है? तो इसमें ये होता है कि एक केमिकल रिलीज किया जाता है। केमिकल ये रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। इस केमिकल का नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। अब जैसे ही मान लो मिट्टी हमारे नाक में चली गई, या किसी भी कारण से हमको एलर्जी हो गई, जब एलर्जी हो जाती है तो यहाँ पर हिस्टामाइन केमिकल रिलीज होता है। और ये हिस्टामाइन केमिकल क्या होता है? जो हमारा छींक है, जो जुकाम है, जो यहाँ पर नाक का पानी है, तो इन सब को ये बढ़ा देता है, हिस्टामाइन। तो फिर ये तुरंत ये बोलेगा कि हाँ, मतलब ये एक तरीके से इंडिकेशन का काम करती है। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी चीजें आती है, तो यहाँ पर क्या होता है? वो हिस्टामाइन रिलीज हो जाता है, और फिर ये पता लगता है कि कोई बाहरी चीज हमारे बॉडी में प्रवेश कर गई, उसको जल्दी से खत्म करना है। तो ये क्या काम करते हैं? यानी एंटी हिस्टामाइन, जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो एंटी हिस्टामाइन की दवाई देते हैं, ड्रग देते हैं, और फिर क्या होता है? ये यहाँ पर ये एलर्जी जो होती है, एलर्जी खत्म हो जाती है। क्लियर है ये बात? आगे हम बात करेंगे ये
ये क्या होते हैं, सेकंड लेवल के, है ना। और मान लो इन्फ्लामेटरी हो गया, हाँ। और क्या होता है, ये समझ लो एलर्जी, एलर्जी। अब एलर्जी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग से होने वाली जो एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये इस ये भी एक इंडिकेशन का काम करती है। दूसरी बात, हिपैरिन। अब हिपैरिन क्या होता है, ये हिपैरिन बनाने में काम करता है, यानी जो ब्लड, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग, ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है ना। तो फर्स्ट ये हो गया। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रोफिलस, ठीक। आगे बात करेंगे है न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रोफिलस, चलो देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स, है ना। ये क्या होते हैं, इनको हम सेकंड लेवल के एनर्जी बोलते हैं, सेकंड लेवल की इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं। तो लिविंग थिंग्स से जो होने वाली जो बीमारियां होती है, जो उन चीजों को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि बॉडी में किसी भी प्रकार को कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, कोई फंगस चला गया, है ना। तो ये इनके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। तो ये किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, फाइट, ठीक है। यही जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये जो फाइगोसाइट, फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, इसी फाइगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत इनका ये भक्षण करने का काम करती है। किसका काम करती है, भक्षण करने का काम करती है, ठीक है। ये चीजें आगे हम बात करेंगे मोनोसाइट। आगे बात करेंगे, एक सेकंड, यस यस, यार ये बड़ी बात है, मुझे लगा था मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट। और इसी में लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है एडवांस, एडवांस लेवल, एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब एडवांस लेवल की इम्यूनिटी कैसे होती है, तो यहां पर क्या होता है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण, है ना, टीकाकरण। और एडवांस लेवल की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए होते हैं, ये फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए होते हैं, है ना। जो इसी वैक्सीनेशन से क्या होती है, एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी बनाई जाती है, यानी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीबॉडी बनने लगती है, और यही एंटीबॉडी हम जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं, है ना। ये अगर ये वैक्सीनेशन की बात आई है तो सबसे पहले हम ये करेंगे इन्वेंशन या डिस्कवर ऑफ वैक्सीन वैक्सीन। तो कौन थे, एक एडवर्ड जेनर साहब थे। एडवर्ड, ये पूछा जाता है, एडवर्ड जेनर जेनर साहब थे, जो सबसे पहले इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की खोज की थी, है ना, डिस्कवर की। तो इतनी बातें हमने सीख ली। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर हम देखते हैं, नोट करके लिख लो, नोट करो। मान लो कि अगर यहाँ पर WBC WBC की मात्रा अगर यहाँ पर घटती है घटती है तो क्या होगा, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या होगा, वो कम होने लगेगा। और मान लो यहाँ पर WBC की मात्रा बढ़ रही है तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड कैंसर की संभावना बनती है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने WBC के बारे में पढ़ी, है ना, WBC के बारे में। चलो अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स एक एक चीजें पढ़ते रहेंगे, बात करेंगे यहाँ पर प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु, ठीक है। और इसका जो देवनागरी लिपि है ना, उसको ऐसे प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स यही बोलते हैं, प्लेटलेट्स। चलो इनके बारे में बात करेंगे। तो इनका अदर नेम क्या है, अदर नेम, है ना, अदर नेम, तो थ्रोम्बोसाइट्स साइट्स। तो यहाँ थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, यहाँ थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, और साइड्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स काम, अब यहाँ पर अगर इनकी बात करें शेप की, तो शेप कितना होता है, शेप लगभग, यानी नो फिक्स्ड शेप, यहाँ पर इनका भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अगर इनकी बात करें कि अमाउंट कितना होता है, अमाउंट भैया कितना होता है इनका, तो 4 से 5 लाख प्रति 100 हीमोग्लोबिन, ये प्रति 100 ml लिख दे, मिलीलीटर हीमोग्लोबिन, है ना, 100 ml हीमोग्लोबिन में, ठीक। और इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन तो बोन मैरो, भाई ब्लड के पार्ट है तो बोन मैरो में होगा। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा, है ना, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। ये जो डेथ होती है, डेथ होने के बाद में ये पर कहाँ पर मरते हैं, तो भैया ये डेथ होने पर फिर उसी ब्लड में घुल जाते हैं, है ना, मर जाते हैं, ब्लड या फिर लीवर लीवर में। ये रीजनरेट भी होते हैं, रीजनरेट, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें संख्या कम हो गई है तो संख्या कम हो जाने से इनका ये रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, है ना, तो ऐसा नहीं है, ये दोबारा उत्पन्न भी हो सकते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें कि इनका लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 1 वीक, है ना, 1 सप्ताह तक होता है ना, 1 सप्ताह तक होता है। अगर इनकी बात करें तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन फंक्शन क्या होता है, तो हेल्प इन ब्लड
क्लॉटिंग, हेल्प इन रक्त का थक्का बनाने में ये सहयोग करते हैं, है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना। ठीक है। और जब अब ये होता कैसे है, अब इनकी कमी कैसे होने लगती है, तो मान लो कि जैसे कि चिकनगुनिया है और मच्छर है, मच्छर के काटने से, है ना, क्या जब डेंगू वगैरह होते हैं, जब कट जाते हैं मतलब वो काट लेते हैं, तो इनके ब्लड में उनके जो वायरस होते हैं वो चले जाते हैं और इनकी संख्या को वो डिक्रीज करने लगते हैं। जब डिक्रीज करने लगते हैं तो स्थिति ऐसी होती है कि ब्लड जो क्लॉटिंग होता है वो बनना बंद हो जाता है और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है ना। अगर इनकी संख्या 50,000 से अगर कम है तो वो समझ लो सीवियर कंडीशन में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं पेशेंट इनके। ठीक है, तो इन सब चीजों, अब आजकल बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में इन सब चीजों से बच के रहना है, मच्छरों से बच के रहना है। ठीक है, तो भैया आप इसके साथ प्रिवेंशन भी करते रहिएगा। तो हमने बात कर ली सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड की बात कर ली, आरबीसी की बात कर ली, प्लाज्मा की बात कर ली, प्लेटलेट्स की बात कर ली, इन सब चीजों के बारे में हमने ठीक से समझा। अब आगे हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, है ना। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हम इसलिए बात करेंगे, हमारे एग्जाम में एक तो पूछा जाता है और दूसरी बात होती है कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भाई इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ब्लड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, ये हमारे बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाते हैं। लेकिन कौन होते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी होती है तो किसका ब्लड ले सकता है, क्या जानवरों का ब्लड ले सकता है या ह्यूमंस का। अगर ह्यूमंस का लेगा तो किस टाइप का होगा, तो ह्यूमन का डिफरेंट टाइप के होते हैं ब्लड उनके, है ना। तो अब उनके ग्रुप्स होते हैं तो उन ग्रुप्स के बारे में हम बातचीत करेंगे और फिर फिर हम यहाँ पर ये भी बताते चलेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, है ना, पूरे अच्छे से। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये समझ लिया है। तो अब आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा। और जो बच्चे भी नए हैं, जो भाई लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ सुझाव ज़रूर दीजिएगा, है ना, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा पाएँ, वो चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए है। तो हम ये कोई किसी एक विशेष एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल जिसमें भी अगर बायो आती है, साइंस आती है, तो उन सब के लिए वो बेनिफिट रहेगा, आप यूज़फुल रहेगा। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीपीसीएस, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस लेवल, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ेंगे और पीवाईक्यू लगाएंगे। तो जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो इसमें से ये भी पता कर पाएंगे कि हाँ हमारा लेवल क्या है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आपके यूजफुल चीज़ें पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या ऐसे काम चलो करते हैं, तो आपको बहुत उसमें हेल्प मिलने वाली है। तो चलो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।